हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रोड ड्रेनेज के बारे में ना। तो रोड ड्रेनेज का एक प्रीवियस पहले भी एक लेक्चर जा चुका है, दूसरा लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने का क्या मेथड्स है ना। सरफेस ड्रेनेज को कैसे हम प्रोवाइड करें, कैसे हम उसको प्रोवाइड करेंगे, किसको, सरफेस ड्रेनेज को। तो प्यारे बच्चों, सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों कि आप क्या कीजिए। मान लीजिए ये रोड है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रोड है ना। तो रोड का जो सरफेस है प्यारे बच्चों, वो इम्परवियस लेयर का बना हुआ होना चाहिए। इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर बोलिए चाहे इम्परवियस मटेरियल बोलिए, इम्परवियस लेयर बोलिए चाहे इम्परवियस मटेरियल बोलिए। सबसे पहला काम क्या, अगर आप सरफेस वाटर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सरफेस वाटर रिमूव करने का मतलब हमारा पर्पस क्या है। सरफेस वाटर हम इसलिए रिमूव करना चाहते हैं ताकि हमारे रोड को किसी प्रकार का डैमेज ना कर सके। तो सबसे डैमेज ना कर सके इसके लिए सबसे पहले आपको इम्परवियस लेयर से बनाना होगा। सबसे पहला जो रोड सरफेस होगा प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि आपको इसको क्या बनाना होगा, इम्परवियस मटेरियल का होना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप चल रहा है, समझ रहे हैं ना। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो होगा, जो प्यारे बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि ग्रेविटी के मदद से आपका पानी फ्लो कर सके, सरफेस पे वाटर ना रहे। बात समझ में आया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप करने का मतलब समझे ना, ये क्रॉस स्लोप जिसको हम लोग कैम्बर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सफिशिएंट कैम्बर भी आपको प्रोवाइड करना होगा। बात समझ में आया। तो पहले हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पहले हमने बोला सरफेस को आप इम्परवियस मटेरियल के बनाइए। फिर हमने बोला कि सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइड कीजिए। फिर हमने कहा कि आपको कैम्बर प्रोवाइड करना होगा, सफिशिएंट कैम्बर प्रोवाइड करना होगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि आपको बगल में, पेवमेंट के बगल में साइड ड्रेन बनाना होगा। साइड ड्रेन इसलिए कि सरफेस वाटर को कलेक्ट कर सके। तो अगर प्यारे बच्चों ये 4 काम करते हैं तो आप सरफेस वाटर को आप ड्रेन कर सकते हैं। पहला हमने क्या बोला, सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दीजिए, सफिशिएंट क्रॉस स्लोप दीजिए, साइड में ड्रेन बनाइए और उसका कैपेसिटी सही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हमने बोला प्यारे बच्चों कि जो सरफेस बनाइएगा, रोड पेवमेंट का जो सरफेस होगा वो इम्परवियस लेयर का बनाइएगा। किसका, इम्परवियस लेयर का आपको बनाना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे मेथड में। पहला, बाय प्रोवाइडिंग ए इम्परवियस पेवमेंट सरफेस। सबसे पहला मेथड क्या है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, पेवमेंट सरफेस को इम्परवियस मटेरियल का बनाएगा। इम्परवियस मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि पानी पास नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रॉस स्लोप और कैम्बर टू द पेवमेंट। दूसरा मेथड क्या है प्यारे बच्चों, जो पेवमेंट है उसको सफिशिएंट आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, कैम्बर प्रोवाइड करना होगा। कैम्बर का मकसद ही होता है वाटर रिमूव करना, ड्रेनेज पर्पस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग शोल्डर विथ सफिशिएंट क्रॉस स्लोप टुवर्ड्स द साइड ड्रेन। फिर क्या बोला प्यारे बच्चों, आप उसमें शोल्डर प्रोवाइड कीजिए विथ सफिशिएंट क्रॉस स्लोप। शोल्डर का भी सब क्रॉस स्लोप सफिशिएंट होना चाहिए टुवर्ड्स साइड ड्रेन, साइड ड्रेन भी प्रोवाइड साथ में करना होगा। नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन। फिर हमने क्या बोला, साइड ड्रेन को प्रोवाइड कीजिए विद सुटेबल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। फिर हमने क्या बोला, साइड ड्रेन को प्रोवाइड कीजिए विद सुटेबल क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन सब सही होना चाहिए एंड सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के साथ आपको करना होगा। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस ड्रेनेज में क्या होगा, गटर्स प्रोवाइड कर दीजिए, साइड में गटर्स प्रोवाइड कर दीजिए प्यारे बच्चों, या जो नाला प्रोवाइड कीजिएगा प्यारे बच्चों, नाला का नाम होता है कैच वाटर ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन। तो दे में भी साइड गटर प्रोवाइड कीजिए या कैच वाटर ड्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारा ड्रेन होता है। तो गटर प्रोवाइड कीजिए साइड में या वाटर ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन प्रोवाइड कीजिए। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सरफेस ड्रेनेज। अब हम लोग बात करेंगे सब सरफेस ड्रेनेज का। किसका, सब सरफेस ड्रेनेज का। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, सरफेस के नीचे जो सॉइल्स है, सरफेस के नीचे, रोड सरफेस के नीचे जो सॉइल है जिसको हम लोग सब सरफेस कहते हैं, उस सब सरफेस से वाटर को रिमूव करना, सॉइल से हटाना, बेस कोर्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए रोड है, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको सॉइल सबग्रेड कहते हैं, सॉइल सबग्रेड। फिर हम उसके बाद बोलते हैं सब बेस कोर्स। क्या बोलते हैं, सब बेस कोर्स,
सब बेस कोर्स, फिर हम उसके बाद बोलते हैं बेस कोर्स, क्या बोलते हैं, बेस कोर्स, फिर हम उस सबसे ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं सरफेस कोर्स। प्यारे बच्चों, जनरली जो आपका कंक्रीट पेवमेंट जो होता है वो 4 लेयर से बना हुआ होता है, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सॉइल सबग्रेड कोर्स। बात समझ में आया? तो अब देखिए प्यारे बच्चों, सरफेस कोर्स के नीचे जो वाटर को, मतलब बेस कोर्स में, सब बेस कोर्स में या सॉइल सबग्रेड में वाटर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, आपका क्या कहलाता है, सब सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सब सरफेस ड्रेनेज। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सब सरफेस ड्रेनेज इज द सिस्टम ऑफ डाइवर्जन। सब सरफेस ड्रेनेज का एक सिस्टम है, किसका, डाइवर्जन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर फ्रॉम सॉइल सबग्रेड और सब सरफेस ऑफ रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट के सब सरफेस, रोड पेवमेंट के सब सरफेस और सॉइल सबग्रेड से वाटर को रिमूव करना, जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना या उसको डाइवर्ट करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो आपका सब सरफेस ड्रेनेज कहलाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला, सब सरफेस ड्रेनेज इज द सिस्टम। सब सरफेस ड्रेनेज का एक तरह का सिस्टम है जो क्या करता है, वाटर को, सॉइल वाटर को डाइवर्ट करता है या रिमूव करता है। कौन से सॉइल वाटर को, जो आपका सॉइल सबग्रेड में है या सब बेस या बेस कोर्स में है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे इसके दूसरे पॉइंट को, द मेन फंक्शन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज। प्यारे बच्चों, क्या फंक्शन है इसका, सब सरफेस ड्रेनेज का क्या फंक्शन है? तो प्यारे बच्चों, सब सरफेस का ड्रेनेज का ये फंक्शन है, जो सॉइल में जो एक्सेस मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को कंट्रोल करना, ताकि हम बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ा सके। तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे, जो रोड के जो सब ग्रेड में जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन है। तो हमने क्या बोला, द मेन फंक्शन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज इज टू कंट्रोल द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रोड सब सबग्रेड। रोड के सबग्रेड में सॉइल के सबग्रेड में जो एक्सेस वाटर है उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो कौन करता है, सब सरफेस ड्रेनेज करता है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? इसका मेन फंक्शन क्या है, सब ग्रेड में जो सॉइल है उससे वाटर को रिमूव करना। ठीक है ना? अब हम देखेंगे रिकमेंडेशन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज। प्यारे बच्चों, सब सरफेस ड्रेनेज करने का कहां पे हम रिकमेंड करेंगे, किस प्लेस पे हम रिकमेंड करेंगे कि वहां पे सब सरफेस ड्रेनेज करना ही है? तो पहला प्रोसेस है प्यारे बच्चों, पहला रिकमेंडेशन हम करेंगे, वैसे एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करें जहां पे वाटर टेबल ऊंचा है। बस समझ में आया? हमने क्या बोला, वैसे एरिया में हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां पे वाटर टेबल ऊंचा है, तो आपको रिकमेंड करना होगा कि उस पेवमेंट से आपको क्या करना होगा, सब सरफेस ड्रेनेज करना होगा। क्योंकि वाटर टेबल ऊंचा है, इसका मतलब क्या कि सॉइल में वाटर होगा, एक्सेस वाटर होगा, तो उसको रिमूव करना होगा। तो वैसे सॉइल से आपको सब सरफेस ड्रेनेज करना होगा जहां पे आप क्या कर रहे हैं, हाँ, मतलब वाटर टेबल, मतलब उस एरिया में आपको क्या करना होगा, उस एरिया में आपको सॉइल सबग्रेड का मतलब या सब सरफेस ड्रेनेज करना होगा जहां पे वाटर टेबल ऊंचा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने वही बोला है, व्हेन द वाटर टेबल ऑफ द रीजन इन विच रोड इज कंस्ट्रक्टेड इज हाई। प्यारे बच्चों, वैसे रीजन में जहां पे आप रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और वहां पे वाटर लेवल हाई है, ऊंचा है, तो आपको सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत है, रिकमेंड करना होगा। नेक्स्ट, when the road is in cutting and there is considerable seepage through the side slip। प्यारे बच्चों, ये जो आप स्लोप देख रहे हैं ना, ये जो आप स्लोप देख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए कटा हुआ पोर्शन है, कटा हुआ पोर्शन, और यहाँ पे सीपेज हो रहा है, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है। तो जहां अगर वाटर सीपेज हो रहा है, वाटर का लीकिंग हो रहा है प्यारे बच्चों, तो वहां पे भी आपको सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत है। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए राइज कैपिलरिटी आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, कैपिलरी एक्शन के कारण अगर आपका वाटर टेबल ऊंचा जा रहा है, तो कैपिलरी एक्शन के कारण अगर वाटर टेबल अगर ऊपर जा रहा है, तो उस सब जगह भी सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत है। अगर आपका कैपिलरिटी के कारण अगर आपका वाटर टेबल ऊंचा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उस जगह पे भी सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत है। नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों, when the pavement structure is subjected to the action of spring। प्यारे बच्चों, अब क्या बोला गया, जब आपका पेवमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या सब्जेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्शन ऑफ स्प्रिंग को सब्जेक्ट कर रहा है ना, कैरी कर रहा है। एक्शन ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों,
जो कुहासा वाला जो पानी होता है ना, तो जो कुहासा वाला जो पानी होता है उसको कैरी कर रहा है, ले रहा है, पर्कुलेट कर रहा है, तो उस समय भी आपको सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका सब सरफेस ड्रेनेज। तो सब सरफेस ड्रेनेज में हमने क्या बोला कि सॉइल सब ग्रेड से एक्सेस वाटर को रिमूव करने का जो सिस्टम है वो आपका कहलाता है सॉइल सब सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। इसका मेन फंक्शन है एक्सेस वाटर को रिमूव करना, कहां से, सॉइल सबग्रेड से। बात समझ में आया। फिर हमने रिकमेंडेशन बताया प्यारे बच्चों, कहां कहां रिकमेंड करेंगे कि सब सरफेस ड्रेनेज करना होगा। तो ऐसे एरिया में जहां पे आप रोड बना रहे हैं और उसका वाटर टेबल ऊंचा है, तो ऐसे एरिया में आपको सब सरफेस ड्रेनेज करना होगा। फिर हमने बोला कि मान लीजिए रोड के स्लोप में कटिंग है, वहां से सीपेज हो रहा है, तो वहां पे भी आपको सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत है। फिर हमने बोला कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर टेबल ऊंचा जा रहा है, तो उसमें भी सब सरफेस ड्रेनेज करने को रिकमेंड करना होगा। और फिर हमने बोला वैसा पेवमेंट स्ट्रक्चर जो क्या सब्जेक्ट कर रहा है, एक्शन ऑफ स्प्रिंग, मतलब वो कुहासे वाले पानी को कैरी कर रहा है, तो उस समय भी आपको सब सरफेस ड्रेनेज करने का जरूरत होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने के क्या मेथड्स है उसके बारे में हम लोग पहले बच्चों, सबसे पहले आपको मेथड जानने से पहले आपको यह सोचना होगा कि सब सरफेस ड्रेनेज हम प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो पहले बच्चों सब सरफेस ड्रेनेज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सब सरफेस वाटर को क्या करें, जो सब सरफेस में जो सॉइल्स है उससे वाटर को रिमूव किया जाए। और उस वाटर आता कहां से, वहां पे सब सरफेस में वाटर आता कहां से, अगर ये रीजन आप पकड़ लिए तो उस रीजन को खत्म करना है। अगर आप उस रीजन को पकड़ लिए कि किस रीजन के कारण उस सॉइल में वाटर आ रहा है, अगर उस रीजन को आप पकड़ लिए तो आप उस रीजन को खत्म कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सब सरफेस ड्रेनेज हो जाएगा, मतलब उससे वाटर रिमूव कर दीजिएगा। तो पहला कारण है प्यारे बच्चों उसमें वाटर आने का, वाटर टेबल का ऊपर होना, वाटर टेबल का ऊपर होना। बात समझ में आया। दूसरा कारण क्या है, सीपेज फ्लो, वाटर पसीज कर सॉइल में चल जाता है तो सीपेज फ्लो को कंट्रोल करना होगा। तीसरा आपका कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर टेबल ऊपर चला जाता है जिससे सरफेस में सॉइल सबग्रेड में पानी आ जाता है। तो इस तीन एक्शन को, अगर तीन को कंट्रोल कर लिए, किसको, सीपेज को कंट्रोल कर लिए पहला, दूसरा आप क्या कर लिए, कैपिलरी एक्शन को कंट्रोल कर लिए, और वाटर टेबल को देखते हुए अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं तो आपको कभी भी आपको सब सरफेस ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ड्राई रहेगा आपका सॉइल जो होगा, नीचे जो बेस में जो सॉइल होंगे वो ड्राई होंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहला देखेंगे मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज, मतलब सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने का मेथड। तो पहला मेथड हम बता रहे हैं बाय लोअरिंग द वाटर टेबल, वाटर टेबल को आपको नीचे करना है, वाटर टेबल को आपको नीचे करना। तो पहले भी हमने बताया था प्यारे बच्चों, जो फॉर्मेशन का जो आपका जो रोड का जो विड्थ, जो आपका बॉटम पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाटर टेबल से लगभग 1 से 2 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से 2 मीटर ऊपर होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट, कम से कम 1.2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। अगर आपका ये लिमिट क्रॉस कर जाता है, मतलब वाटर टेबल इससे ऊपर है, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, यहां समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपका ये आपका रोड है ना, रोड का ये क्या है, फॉर्मेशन लेवल है, ये आपका फॉर्मेशन लेवल है। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मेशन लेवल से जो वाटर टेबल होना चाहिए, हमने क्या बोला था, 1 से 2 मीटर, यह है वाटर टेबल, यह है आपका वाटर टेबल, ठीक है ना, यह वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल क्या होना चाहिए, 1 से 2 मीटर नीचे होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट कम से कम 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए। अगर इस लिमिट से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए आपका वाटर टेबल ऊपर थोड़ा चला गया, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको वाटर टेबल को नीचे करना होगा। जो भी मेथड अप्लाई कीजिए लेकिन आपको वाटर टेबल को नीचे करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर जो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाय लोअरिंग द वाटर टेबल में the highest level of water table should be 1.2 मीटर below the level of subgrade। प्यारे बच्चों लेवल ऑफ सबग्रेड या फॉर्मेशन लेवल से वाटर टेबल कम से कम 1.2 मीटर नीचे होना ही चाहिए, कम से कम 1.2 मीटर नीचे होना ही चाहिए। बट वेन वाटर टेबल क्रॉसिंग दिस लिमिट, अगर आपका वाटर टेबल इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया लिमिट ऑफ हाइट, इट शुड बी लोअर। तो आपका काम है तो इसको क्या करना है, वाटर टेबल को नीचे कर देना है, ये आपका काम है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा पहला हुआ है ना। नेक्स्ट उसी में देखिए प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ परमिएबल सॉइल,
अगर आपका सॉइल सबग्रेड में मतलब सरफेस के नीचे जो सॉइल है वो परमिएबल है, क्या है परमिएबल मतलब उसमें पानी रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, तो उस केस में आपको प्यारे बच्चों ट्रेंच बनाना होगा, गड्ढा बनाना होगा, ड्रेन पाइप का यूज करना पड़ेगा, फिल्टर सैंड का यूज करते हुए उसमें से वाटर को रिमूव करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ परमिएबल सॉइल, परमिएबल सॉइल मतलब उस ऐसा सॉइल जिसमें पानी पास करेगा ही करेगा। तो द सब सॉइल वाटर टेबल कैन बी लोअर्ड बाय, तो जो सब सॉइल में जो वाटर टेबल होगा उसको लोअर करेंगे, कैसे करेंगे, लोअर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज ट्रेंचेज, मतलब उसको हम रिमूव करेंगे, लोअर्ड करेंगे, कैसे, तो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट करके, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज ट्रेंचेज विथ ड्रेन पाइप एंड फिल्टर सैंड, और जो ट्रेंच बनाएंगे उसमें फिल्टर सैंड एंड ड्रेन पाइप प्रोवाइड कर देंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, अगर आपका सॉइल सबग्रेड कैसा परमिएबल सॉइल है, तो परमिएबल सॉइल में वाटर को रिमूव करने के लिए आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक ड्रेनेज ट्रेंच कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक गड्ढा बनाना होगा अंदर में ही, और उसके अंदर क्या होना होगा, उसके अंदर ड्रेन पाइप एंड फिल्टर सैंड आपको लगा देना होगा, जिसके मदद से आप परमिएबल सॉइल से भी वाटर को रिमूव कर लीजिएगा और उसका वाटर टेबल कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, दूसरा मेथड हमने क्या बोला, बाय कंट्रोलिंग ऑफ सीपेज फ्लो, सीपेज फ्लो को आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लीजिए, बाय आप फिल्टर लगा दीजिए चाहे जो आप कर दीजिए, लेकिन आप सीपेज फ्लो को कंट्रोल कर लीजिए, दूसरा मेथड है आपका। तीसरा मेथड आपका क्या है, बाय कंट्रोलिंग ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल जो कैपिलरी राइज के कारण जो ऊपर जा रहा है, कैपिलरी राइज को होने ही मत दीजिए, उसको क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। तो नीचे देखिए क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, इन वाटर लॉक्ड एरिया, वैसा एरिया जो वाटर से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, वाटर लॉक्ड एरिया। तो वैसा एरिया जो वाटर लॉक्ड एरिया है, दो चीज, पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर राइजिंग अप टू द सबग्रेड फ्रॉम द वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन, तो वाटर लॉक्ड एरिया में पॉसिबिलिटी है प्यारे बच्चों कि आपका जो वाटर टेबल है ऊपर चला जाएगा, किसके कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। तो यही बात लिखा हुआ है, इन वाटर लॉक्ड एरिया देयर इज अ पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि वाटर राइज कर जाएगा अप टू द सबग्रेड तक चला जाएगा, जो ये नीचे में था ना वो कहां तक चला जाएगा, सबग्रेड तक चला जाएगा फ्रॉम द वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन के कारण। तो वैसे केस में क्या करेंगे, इन सच सिचुएशन, वैसे कंडीशन में इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय सैंड ब्लैंकेट, उस केस में क्या करेंगे, सैंड ब्लैंकेट इंटेंडिंग ओवर द फुल एम्बैंकमेंट विड्थ, मतलब पूरा जितना जो एम्बैंकमेंट विड्थ है ना प्यारे बच्चों, इसके वो नीचे क्या बिछा देना है, सैंड ब्लैंकेट, सैंड का एक लेयर बिछा देना है, ताकि कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर ऊपर नहीं जा सके प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम मेथड में हम तीन ही बात पढ़े, एक्चुअली आप देखिएगा ना, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सबग्रेड सब सरफेस ड्रेनेज में हम तीन ही बात पढ़े। पहला, वाटर टेबल को नीचे कर लेना है, उसको लोअर कर देना है। दूसरा हमने पढ़ा कि सीपेज फ्लो को कंट्रोल करना है, और तीसरा हमने पढ़ा कि कैपिलरी राइज को भी कंट्रोल कर लेना। अगर ये तीन चीज को कंट्रोल कर लिए तो आपका सब सरफेस ड्रेनेज आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्रॉस ड्रेनेज के पास, है ना। तो हमने पहला पढ़ा प्यारे बच्चों सरफेस ड्रेनेज, फिर हमने पढ़ा सब सरफेस ड्रेनेज, और तीसरा हमारा जो लास्ट वन है प्यारे बच्चों वो है क्रॉस ड्रेनेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज, है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, नाम ही आपको दिख रहा होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, है ना। क्रॉस करेगा किसको, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपको रोड है, ये आपका पेवमेंट है, तो प्यारे बच्चों क्या करेगा ना, इस साइड से रोड के इस साइड से अदर साइड में वाटर को क्या करेगा, वाटर को जो मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे साइड ड्रेन होगा, साइड ड्रेन यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए ये साइड ड्रेन है, तो साइड ड्रेन के वाटर को जो कलेक्ट हुआ था साइड में, उसके वाटर को लेके दूसरे जगह डिस्चार्ज कर देगा, दूसरे साइड में डिस्चार्ज करेगा, वो भी बहुत ही क्विकली। तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे रोड के नीचे से कलवर्ट बना दिया जाता है, एक नाला बना दिया जाता है, उसी नाला से पानी पास कर दिया जाता है। तो समझ सकते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क वही है, जो नाला जो है ना रोड के नीचे जो नाला जाता है वही है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो देखिए प्यारे बच्चों, द फंक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज डिस्चार्ज वाटर। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का क्या फंक्शन है, वाटर को डिस्चार्ज करना एक साइड से दूसरे साइड में। कहां से भाई, तो जो ड्रेन में, जो साइड ड्रेन में जो वाटर कलेक्ट हुआ था ना, उस वाटर को क्या करेगा, एक साइड से दूसरे साइड में क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द फंक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज टू डिस्चार्ज वाटर, कौन से वाटर को, कलेक्टेड इन साइड ड्रेन्स अक्रॉस द रोड, रोड के जो अक्रॉस जो वाटर कलेक्ट हुआ था उसको डिस्चार्ज करना,
अक्रॉस द रोड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। कहां से कहां तक? देखिए पहले बच्चों फिर से तोड़ के बताते हैं। द फंक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज टू डिस्चार्ज वाटर, वाटर को डिस्चार्ज करने का इसका फंक्शन है। एंड कौन से वाटर को? कलेक्टेड इन साइड ड्रेन, कौन से वाटर को? जो कलेक्ट हुआ है कहां पे? इन साइड, मतलब साइड ड्रेन में जो कलेक्ट हुआ था उस वाटर को। कहां पे? अक्रॉस द रोड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड में जाकर क्या करना है? डिस्चार्ज कर देना एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। बात समझ में आया? तो पहले बच्चों क्रॉस ड्रेनेज वर्क का काम है वाटर को डिस्चार्ज करना। कौन से वाटर का? जो साइड ड्रेन में जो वाटर कलेक्ट हुआ है ना, उस वाटर को एक साइड से दूसरे साइड में क्या करना? वाटर को डिस्चार्ज कर देना एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। बात समझ में आया? नेक्स्ट, क्विक ड्रेनेज प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम पेनेट्रेटिंग इनटू द सॉइल सबग्रेड एंड देयर प्रिवेंट फेल्यूर। फिर बच्चों जल्दी इसलिए कर देता है, जल्दी यहां से पानी इसलिए यहां ट्रांसफर कर देता है कि ताकि ये पानी सॉइल सबग्रेड में इंटर ना करे। अगर सॉइल सबग्रेड में पेनिट्रेट कर गया, सॉइल सबग्रेड में चल गया तो फेल हो जाएगा। कौन सा? स्ट्रक्चर, रोड पेवमेंट ही फेल कर जाएगा। तो ये पेनिट्रेट ना कर जाए सॉइल सबग्रेड में, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या करता है? डिस्चार्ज कर देता है। तो क्विक ड्रेनेज प्रिवेंट्स, क्विक ड्रेनेज रोकता है किसको? वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटेड इनटू द सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड में वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकता है कौन? क्विक ड्रेनेज। जल्दी से ड्रेनेज करने का मकसद यही होता है ताकि सॉइल सबग्रेड में वाटर पेनिट्रेट ना करे एंड देयर प्रिवेंट फेल्योर, ताकि और फेल्योर को रोका जा सके। जैसे ही पानी इंटर कर जाएगा सॉइल सबग्रेड में तो फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। The commonly used cross drainage structure are the culvert which has a span of 6 मीटर। प्यारे बच्चों क्या बोला? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कल्वर्ट, जो रोड के किनारे बनाया जाता है। रोड के किनारे नहीं, रोड के नीचे जो बनाया जाता है, जिसका क्या स्पैन मैक्सिमम कितना होता है? 6 मीटर होता है, जिसका स्पैन मैक्सिमम 6 मीटर होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका साइड ड्रेन होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साइड ड्रेन, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला? साइड ड्रेन्स आर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स। क्यों लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स? मान लीजिए प्यारे बच्चों ये लेंथ है इसका, तो इसी लेंथ में, साइड के इसी लेंथ में क्या होता है? पैरेलल टू द रोड आपका साइड ड्रेन बनाया जाता है। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, साइड ड्रेन्स आर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स। साइड ड्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन है, क्योंकि लेंथ वाइज, जिस डायरेक्शन में लेंथ होता है रोड का, उसी डायरेक्शन में आपका ड्रेन होता है। इसीलिए क्या बोले हैं? साइड ड्रेन्स आर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स provided parallel to the road for collecting and disposing the surface water। और कहां पे होता बनाया जाता है? पैरेलल टू द रोड बनाया जाता है, जो क्या करता है? सरफेस वाटर को कलेक्ट करता है। अब देखिए जनरली इन ट्रेपेजॉइडल इन शेप, साइड ड्रेन्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है और ऐसा फिगर होता है। इस फिगर को आप देख लीजिए, यहाँ पे पाइप्स होते हैं जिसको पाइप ड्रेन कहते हैं, इसको बोलते हैं पाइप कल्वर्ट। पूरे सेक्शन को क्या बोलते हैं? पाइप कल्वर्ट। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो पीसीसी का बना हुआ है। किसका? पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। तो फिगर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये रोड बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है ना, क्रॉस ड्रेनेज। तो प्यारे बच्चों हमने सारे ड्रेनेज वर्क को पढ़ लिया, सरफेस ड्रेनेज वर्क को भी पढ़ लिया, सब सरफेस ड्रेनेज को भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा? क्रॉस ड्रेनेज वर्क को। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों जो बराबर पूछ दिया जाता है, कौन सा? सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस में क्या डिफरेंस है उसको बताएंगे, और आपका क्या हो जाएगा? ये यूनिट नंबर 7 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जैसे ऐसा डिफरेंस बताना नहीं, डिफरेंस आपको अगर समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम डिफरेंस बता दें ताकि आपको हो सकता है एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही आपको ये डिफरेंस बताएंगे तो यूनिट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 7 का, डिफरेंस बिटवीन सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। तो प्यारे बच्चों पहला क्या है? सरफेस वाटर को कलेक्ट करना, रिमूव करना क्या कहलाता है? सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सरफेस वाटर इज कॉल्ड सरफेस ड्रेनेज। रोड के सरफेस पर जो वाटर है उसको कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज करना सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। जबकि सब सरफेस में क्या बोलेंगे? सॉइल के सबग्रेड से पानी को रिमूव करवाना क्या कहलाता है? सब सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। तो द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ सब सॉइल वाटर फ्रॉम सब सरफेस ऑफ रोड पेवमेंट इज कॉल्ड सब सरफेस ड्रेनेज। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों?
इसका मेन फंक्शन क्या है? सरफेस ड्रेनेज का मेन फंक्शन है जो फ्री वाटर है। फ्री वाटर कहने का मतलब क्या है? सरफेस के ऊपर वाटर है, सरफेस के ऊपर वाटर मतलब सिर्फ वाटर है, तो जो फ्री वाटर है उसको रिमूव करना। द मेन फंक्शन ऑफ द मेन एम ऑफ दिस सिस्टम इज टू रिमूव फ्री वाटर अवे फ्रॉम द रोड सरफेस। रोड सरफेस से दूसरे जगह क्या करना है? उसके दूर में क्या कर देना है? रिमूव कर देना है फ्री वाटर को, ठीक है ना। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? सब सरफेस ड्रेनेज में क्या होगा? सॉइल में जो वाटर है दैट मींस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है ना। यहाँ पे फ्री वाटर रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेंगे, दैट मींस सॉइल के अंदर जो वाटर है, सॉइल में जो वाटर है उसको रिमूव करेंगे। इट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड में जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको प्रिवेंट करना, रोकना, उसको निकालना क्या कहलाता है? सब सरफेस ड्रेनेज कहलाता है। पहले बच्चों इसमें क्या करते थे? सरफेस ड्रेनेज में साइड गटर प्रोवाइड करते थे, कैच वाटर बेसिन प्रोवाइड करते थे, जबकि इसमें क्या प्रोवाइड करते थे? लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन एंड क्रॉस ड्रेन, है ना। मेथड क्या था प्यारे बच्चों? इसका मेथड क्या था सरफेस ड्रेनेज का? पहला तो कैम्बर प्रोवाइड कर दीजिए, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइड कर दिए और तीसरा साइड में ड्रेन प्रोवाइड कर दे। अगर ये तीन चीज प्रोवाइड करते हैं तो आप सरफेस ड्रेनेज को कर लेते हैं ना। तो ये था मेथड। इसमें क्या है मेथड प्यारे बच्चों? सीपेज को कंट्रोल करना, कैपिलरी एक्शन को कंट्रोल करना, वाटर टेबल को लोअर करना। तो प्यारे बच्चों ये कुछ डिफरेंस थे किसके बीच में? सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज के बीच में। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका यूनिट नंबर 7 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो आप इसको यूनिट नंबर 7 को रिवाइज कीजिए, बहुत ही जल्द आपका अगला यूनिट हम लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।